के माननीय प्रधानमंत्री जी इस मिशन को राष्ट्रीय मिशन बना चुके हैं और उनकी इच्छा कि लोगों का स्वास्थ्य बचे, धरती माता बचे, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और निरोग हों। इस बात को ध्यान में रखकर अब ये प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया गया है। हरियाणा सरकार और बाकी देशों की सरकारें भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज जो सम्मेलन चौधरी राजपाल जी आईजी साहब ने करवाया, उसमें अनेक गांव के सरपंच भी आए, प्रतिष्ठित समाज के महानुभाव भी आए, हमारे विधायक साहब और दूसरे सज्जनों ने भाग लिया। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लोग जब जुड़ेंगे, प्रतिष्ठित सामाजिक लोग, तो इस मिशन को और बल मिलेगा। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से जिला कैथल और हरियाणा के लिए प्राकृतिक खेती की दृष्टि से एक बहुत बड़े जन जागरण का कारण बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब लोग बदल रहे हैं, क्योंकि धरती माँ बंजर हो रही है, भूमिगत जल घट रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्राकृतिक खेती में है। प्राकृतिक खेती शुद्ध पर्यावरण की रक्षक और भावी पीढ़ियों के स्वस्थ होने की गारंटी है। मैं सब किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। हरियाणा सरकार की ओर से हमारा एक सेंटर है जिसमें बिल्कुल फ्री में किसानों के लिए ट्रेनिंग मिलती है। अपने अपने क्षेत्र के किसान अपने जिला स्तर पर कृषि विभाग से मिलें और वहाँ से ट्रेनिंग की व्यवस्था उनके निःशुल्क हो जाए। देसी गौ माता का 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु। इसी के द्वारा जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की एक विधि जो ट्रेनिंग देंगे पूरी किसानों को बता दी जाएगी। इसमें लागत न के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल गोबर गौमूत्र चाहिए, गुड़ और बेसन चाहिए। इससे अतिरिक्त कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए खेती बहुत ही खर्चे से बाहर है और किसान का उत्पादन इसमें नहीं घटेगा। यदि सही विधि से इसको सीखेंगे तो उत्पादन हर साल बढ़ेगा, क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हर साल बढ़ेगा।